प्रदेश में जब से जिले खत्म किए हैं बीजेपी सरकार ने तब से बवाल मचा हुआ है। जहां जहां जिले खत्म किए वहां की जनता लगातार आंदोलन में उतारू है, लेकिन याचिका भी लग चुकी है हाईकोर्ट में। पूर्व में भी हमने दिखाया था इसी चैनल के माध्यम से। हाल फिलहाल आज की तारीख थी 13 फरवरी है और मेरे साथ एडवोकेट निखिल सैनी मौजूद हैं जो नीमच जिले को लेकर पैरवी कर रहे हैं। मैं बात कर लेता हूँ निखिल जी, आज वापस तारीख थी, क्या कुछ रहा कोर्ट रूम में? आज मैटर लिस्टेड था लेकिन नंबर थोड़ा पीछे था। कोर्ट में और भी विचाराधीन मुकदमे हैं जिसकी वजह से नंबर आ नहीं पाया आज, लेकिन अब आगे तारीख पड़ेगी, उस पर बहस होगी। जो सरकार ने पिछली तारीख पे जो जवाब दिया था उसको हमने पढ़ के एक रिजॉइंडर तैयार कर लिया। मुख्य जो रूप थे उनके रिपोर्ट थी ललित के पवार रिपोर्ट का, उनका हमने पूरा निचोड़ निकाल लिया। उनके जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल भी एकदम मैलाफाइड है, किसी को फेवर करती है किसी को नहीं करती। तो उसके रूप में हम अपना रिजॉइंडर देंगे, सरकार कोर्ट के सामने रखेंगे और आप न्यायपालिका में विश्वास रखिए, आप नीम का थाना जिले को हम बहाल रखेंगे। मतलब एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि खबरें ये भी आ रही है कि बिना मापदंडों के जिले बनाए गए थे, बिना मापदंडों के ही खत्म कर दिए गए, जबकि बात नीम थाना की करें तो नीम थाना पूरे मापदंड तय करता है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, इस पे आपकी बात बिल्कुल सही है। नीम का थाना जिला सारे मापदंडों पे खरा उतरता है, चाहे वो पूर्व अपने ज़िले से डिस्टेंस के मापदंड पे हो, चाहे जनसंख्या के मापदंड पे हो, चाहे रेवेन्यू के मापदंड पे हो। सब मापदंडों से जो जिन जिलों को रखा है, यथावत रखा है, उनसे बेहतर स्थिति में है। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे नीम का थाना जिले की, हम पुरजोर से वो करेंगे, आप पर पैरवी करेंगे और पक्ष रखेंगे। क्या लगता है कि अब न्यायपालिका जिला बहाल करने को लेकर आगे बढ़ेगी? जी, अब अगली सुनवाई पे इसकी आगे वो होगी। कब ही पड़ी अगली सुनवाई? अभी 1-2 हफ्ते में इसकी अगली सुनवाई होगी। अब तारीख कल पड़ेगी। एजी साहब ने सरकार की तरफ से जवाब पेश किया, क्या कुछ जवाब रहा? सरकार का जवाब रिपोर्ट के अनुसार ही गोलमोल है, उसमें कोई विशेष बात नहीं कही गई। बस ये कही गई है पीआईएल मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जनहित याचिका है और हमारे पूर्व एमएलए साहब ने जनता के पक्ष में ही ये पीआईएल दायर करी है, इसलिए हम पूरा उसके पुरजोर रखकर तरीके से रखेंगे। तो अभी हाल फिलहाल जो तारीख होगी, अभी निश्चित नहीं हुई तारीख, सुनवाई नहीं पड़ी, तो अब क्या लगता है कब तक तारीख आने की संभावना है? कल परसों तक इसको हाईकोर्ट रजिस्ट्री तारीख देती है, वो जो प्रोसीजर है उसके अनुसार ही तारीख पड़ेगी कल परसों में। और उसके खत्म रहने वाला अगली तारीख पे हमारा हम पक्ष रखेंगे, अगली तारीख पे बहस करेंगे उस पर। तो देखिए, निखिल सैनी एडवोकेट्स मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने साफ कहा कि मजबूत तरीके से हम पैरवी करेंगे नीमच जिले को लेकर और लगातार कोशिश की जा रही है। न्यायपालिका का विश्वास इनका अटल है और इनका मानना है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका को विश्वास करते हुए न्याय मिलेगा और नीमच जिला बहाल होगा। प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से उन्होंने एक बड़ा काम किया है जिले खत्म करने का। वो जिले जो कांग्रेस राज में बने थे, नए जिले बने थे, और उन जिले खत्म करने में 9 जिले उनको खत्म किए और बाकी 8 जिले जो थे वो एटीजेट रखे हैं। ऐसे में जहाँ पे जिले खत्म किए गए वहाँ पर पब्लिक में बवाल मचा हुआ है और हर तरफ से याचिकाएं लग चुकी हैं हाईकोर्ट में। खैर, हाल फिलहाल आज 13 फरवरी है और आज नीम थाना जिले को लेकर लगी याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। मेरे साथ एडवोकेट हाईकोर्ट के विकास कुमार जाखड़ मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे सवाल जवाब कर लेता हूँ किस प्रकार से सुनवाई हुई, क्या रहा पूरा मामले को लेकर और क्या सुनवाई में क्या रहा, क्या कुछ रहा। विकास, सबसे पहला वकील साहब आपका स्वागत है हमारे गोल्डन न्यूज़ जी। नमस्कार सर। वकील साहब, आज सुनवाई थी 13 फरवरी, आप भी विशेषकर नीमच जिले से आते हैं और जिले को लेकर सुनवाई थी, क्या कुछ रहा कोर्ट रूम में? आज एक्चुअली पिटीशन लगी थी, आज नंबर पे थी, लेकिन आज नंबर नहीं आ पाया किसी कारणवश, तो इसको 2 सप्ताह आगे रख दी सुनवाई के लिए। जहां तक पिछली पेशी की बात है तो पिछली तारीख को सरकार का जवाब आया था जिसमें सरकार द्वारा जो हमारे एजी महोदय हैं तो उनका जो रिप्लाई था उसके अंदर उन्होंने यह बताया कि जिले बढ़ाना और नहीं बढ़ाना, क्षेत्र के डेवलपमेंट, ये सारा सरकार के ऊपर निर्भर है और सरकार बनाना और निरस्त दोनों में सक्षम है, तो इसमें कोर्ट का इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन कोर्ट भी लगातार पिछली सुनवाई में गंभीर माना था, जो गंभीरता थी कोर्ट ने संज्ञान लिया था कि कोर्ट ने गंभीरता से मानते हुए सरकार को सख्त निर्देश दिए थे कि जिलों को लेकर जवाब पेश करे। हाल फिलहाल जो एजी साहब ने जो जवाब पेश किया है उसको लेकर क्या लगता है आपको, क्या जवाब संतुष्टपूर्ण होगा? सर, ऐसा है, पूरे देश में अगर अपन राष्ट्रीय औसत निकालें तो पूरे देश में 781 जिले हैं और 781 जिलों के हिसाब से प्रत्येक जिले में करीब 7 तहसील होती हैं। मेरा ये मानना है कि पूर्व सरकार द्वारा राम लोहाय कमेटी द्वारा जो जिले बनाए गए थे वो भी राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर बनाए गए थे और अब क्या नाम है इनका, ललित के पवार साहब, ललित के पवार साहब की जो कमेटी है इसमें जो इन्होंने रिपोर्ट पेश की है तो उस पे उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट पेश की है और उसके आधार के ऊपर सरकार ने जो जिले निरस्त किए हैं, तो मुझे नहीं लगता
कि ये कोई मापदंडों के आधार पर किया गया है। न तो जिले मापदंडों पे बनाए गए थे और न ही मापदंडों पे निरस्त किए गए हैं। बनाए गए थे वो भी राजनीतिक दृष्टिकोण पे बनाए गए थे, और जिलों को निरस्त किया गया है वो भी राजनीतिक दृष्टिकोण पे निरस्त किया गया है। बात सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि जैसे कि आपने बताया कि राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर ये जिले बनाए गए थे, न कि मापदंडों के हिसाब से। जिस प्रकार से एजी साहब ने यहाँ पे कोर्ट में अपना जवाब पेश किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि डी जो जिला है वो किसी मापदंड को पूरा नहीं करता, बावजूद इसको रखा गया। वही मैं बताऊं आपको, अगर अपन राष्ट्रीय औसत के हिसाब से देखें तो प्रत्येक जिले में 7 तहसील आती है, और 7 तहसीलों के हिसाब से फिलहाल जितने जिले रखे गए हैं, फिलहाल जो जिले रखे गए हैं उनमें बहुत कम तहसील, 1 या 2 तहसील ऐसी हैं जिसके अंदर एक या 2 जिले ही ऐसे हैं जिसके अंदर 7 तहसील है। तो मापदंड पूरा, जैसा मैं पूर्व बता चुका हूं कि मापदंड यहाँ पे न बनाने में थे और न ही निरस्त करने के अंदर, मापदंड दोनों ही स्थिति में पूरे नहीं हो रहे, सिर्फ ये राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर बनाए और निरस्त किया। तो ये कहा जाना उचित रहेगा, सही रहेगा कि राजनीतिक स्वार्थ, निजी लाभ लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए जिले बनाए थे और निरस्त कर दिए गए। जी जी, ऐसा ही है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही जिले बनाए गए थे। बनाते वक्त भी ना ही कोई दृष्टिकोण देखा गया था। राम लुभाया जो कमेटी थी उन्होंने सिफारिश की थी, तो उसको एक माध्यम बना के इन्होंने जिले बनाए थे। और ललित के पवार साहब समिति की जो रिपोर्ट थी, तो उस रिपोर्ट को आधार मानते हुए उसका फायदा लेके और फिर इन्होंने कुछ जिलों को रखा है, कुछ जिलों को निरस्त किया है। अदरवाइज उसके अकॉर्डिंग न तो उन्होंने जिले बनाए न निरस्त। विकास, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि नीमका थाना जिले की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर मैं भी नीमका थाना जिले से आता हूँ और आप भी नीमका थाना जिले से आते हैं। वहाँ की पॉपुलेशन की बात कर ले, रेवेन्यू की बात कर ले, तमाम सुविधाओं की बात कर ले, सुख साधनों की बात कर ले, सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, तमाम चीजें हो चुकी है। कलेक्टर एसपी बैठ चुके थे। अब हाल फिलहाल स्थिति वापस वो की वो तहसील वाली हो गई है, वहाँ पे बवाल मचा हुआ है, अनशन चल रहे हैं। तो कोर्ट क्या है इस पे सोचेगा? हमें न्यायपालिका से पूरी उम्मीद है। हमारी अधिवक्ता टीम है, नीमका थाना से भी हम काफी अधिवक्ता है, यहाँ भी हमारी पूरी टीम है जो लग रही है, और हम इसमें जम के पैरवी करेंगे और नीमका थाना को जो जिला है उसको हम दोबारा इसमें आउट करवाएंगे। कोर्ट का ये क्या मानस है? कोर्ट का क्या मानते हो? कोर्ट न्याय करेगा, पॉजिटिव करेगा, कोर्ट जिला बहाल होगा, जिला बहाल होगा। हमें न्यायपालिका से पूरी उम्मीद है, जैसा कोर्ट का व्यू है, माननीय न्यायालय का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग जिला बहाल होगा। पूरी उम्मीद है हमें। आगे क्या रणनीति रहने वाली है? अगर जैसे कि आप पैरवी कर रहे हैं, लगातार जी कोशिश की जा रही है कि जिले बहाल की लेकर की न्यायपालिका भी न्याय पे विश्वास आपको जी, तो क्या रणनीति है आगे? क्या आप विशेष? अब राज्य सरकार का रिप्लाई आया है, उस पर आर्ग्यू होंगे, फिर माननीय न्यायालय इसमें तय करेंगे, और जो भी करेंगे वो जनता की भलाई में, और जो अकॉर्डिंग टू लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो। अभी क्या तारीख मिली है? नहीं, 2 वीक, 2 सप्ताह के आगे गई है। जैसे मैं भी ये आएगी अपने 30 के आसपास, 30 फरवरी। जी जी, उस पर सुनवाई वापस होगी? हाँ जी, दोबारा सुनवाई होगी, और हमारे डीबी के अंदर सुनवाई होगी, जो हमारे डबल बेंच के अंदर सुनवाई होगी। तो माननीय चीफ जस्टिस है राजस्थान की, वो इसमें सुनवाई करेंगे। तो देखिए, ये वकील मेरे साथ विकास कुमार जाखड़ हैं, वो मौजूद हैं हाईकोर्ट के, जिन्होंने साफ कर दिया है कि जिस प्रकार से कोर्ट रूम में क्या कुछ रहा आज की सुनवाई में, और 30 फरवरी के लगभग जो नई तारीख आने वाली है, अभी हालांकि डेट फिक्स नहीं की है, लेकिन 2 वीक के बाद उन्होंने संकेत दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जिले को लेकर न्यायपालिका में उन्हें विश्वास है, पूरा जनता को विश्वास है। हाईकोर्ट है, डबल बेंच यानी डीबी की बेंच जो है वो लगातार इस पर सुनवाई कर रही है, और देखने वाली बात अब ये होगी कि न्यायपालिका कहाँ तक जिले बहाल करती है या फिर सरकार के इस फैसले को करार देती है। सभी कैमरा पर्सन राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, घोड़ा न्यूज़, जयपुर।